जो कहते आए हैं वो चरितार्थ साबित होने जा रहा है। इजराइल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, इंडिया इज अ ग्लोबल सुपर पावर, इजराइल इज अ रीजनल पावर हाउस। और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है कि भारत भविष्य है, इंडिया इज द फ्यूचर, और भारत ही आने वाली सुपर पावर है, यानी इंडिया विल बी द नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर। दुनिया भर में भारत के उदय की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ टॉप इकोनॉमिस्ट मार्टिन वोल्फ ने भी कहा है इंडिया 2047 तक सुपर पावर बन सकता है। अगर वो इजराइल जिससे पूरा गल्फ नेशन डरता है, वो इजराइल जो अमेरिका से भी नहीं डरता, वो इजराइल जो शुरू से भारत के साथ एक मजबूत दोस्त की तरह खड़ा रहता है, वो इजराइल जो भारत की हेल्प करता है हर एक लड़ाई में, चाहे वो 1971 की हो, चाहे वो कारगिल की हो, चाहे वो हमारे एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर हो, वो इजराइल जो हमेशा भारत को सबसे पहले फोन करके पूछता है कि कोई हेल्प चाहिए तो बेधड़क मांगना, वो इजराइल आज ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है, वो भी किसके सामने? एक कद्दावर नेता के सामने जो भारत को लीड कर रहा है विदेशी धरतियों पर, जयशंकर साहब, और कहता है कि भारत भविष्य है, यानी इंडिया इज फ्यूचर एंड इंडिया विल बिकम द ग्लोबल सुपर पावर, नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर। ग्लोबल सुपर पावर है और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है, और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक उनका व्यू है, हम कुछ ये थोड़े ही कह सकते हैं उनको कि ये उन्होंने क्यों कहा या क्या कहा या किस तरह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है जो थोड़ी समझने वाली है, वो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं इजराइल, और ख़ास तौर पे उन्होंने बात की इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2 ये दो चीज़ें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक, ये इंडिया के बहुत करीब है। दिस कॉरिडोर इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया। अब आप इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की क्या अहमियत है और इंडिया के लिए इस सारी की सारी जो गेम है वो उसको कैसे देखते हैं। बहरहाल एक तो इसमें ये पॉइंट हो गया कि I2U2 क्या इजराइल जो है वो उसको मिडल ईस्ट को ऑन बोर्ड ले रहे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो भी तो चीज़ मैटर करती है ना कि वो कहाँ पे इस चीज़ पे खड़े होते हैं। ठीक है जी। और ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये जो पर्सपेक्टिव है कि शुक्रिया अदा किया उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि जी हम साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप के अंदर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर रहा है एंड इंडिया हैज़ अ प्लान। बट सवाल ये है कि इंडिया के पास तो प्लान है, मिडल ईस्ट तक भी प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया क्या उस लूप के अंदर है? अगर सऊदी अरब उस लूप के अंदर नहीं है तो फिर आगे चीजें कैसे चलेंगी? और अमेरिकन तो उस लूप में कितने को हैं? इजराइल तो ये कहता है जी हाँ हम इस लूप के अंदर हैं, इजराइल कहता है हम इस लूप के अंदर हैं, हाइफा पोर्ट को हम अहमियत देंगे, सब अहमियत वो देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर मुस्तकबिल किस तरह का बनेगा भाई? व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर इज दिस गोइंग टू बी? ये कैसा मुस्तकबिल है और इसमें क्या होने वाला है? अब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं कि जी हम वो आपस में रीजनल पार्टनर्स हम जी हमास को डिसआर्म कर देंगे, गजा को डीमिलिटराइज कर देंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो फौज है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गजा एंड ऑल दैट, जो एक यूनिलैटरल मैकेनिज्म, जो एक मैकेनिज्म आ रहा है जिसको इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहा है। इंडिया इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहा है। इस सबको यूएन, इंडिया जो है, अमेरिका जो गजा में पीस प्रोसेस हुआ है उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहा है। एंड दे डू बिलीव इन दिस वन थिंग, वो इस चीज में जरूर बिलीव करते हैं, ठीक है जी, कि हमें क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं। अच्छा, अब जो बात इन्होंने की है कि जी एक तो हिजबुल्ला का जिक्र किया, हौतीस का जिक्र किया, हमास का जिक्र किया, इंडिया ने इनके कहने पे इन तमाम जमातों को दहशतगर्द करार दिया हुआ, तमाम जमातों को दहशतगर्द करार दिया हुआ है। वो कहते हैं ये दहशतगर्द है सीधा सीधा, और वो कहते हैं कि ये भाई ये क्योंकि, और इंडिया कहता है हम भी दहशत इनको मानते हैं। बहुत सारे मुसलमान दुनिया इनको दहशतगर्द नहीं मानती, वो कहते हैं कि इनके पास राइट है। राइट किस चीज का है? रेजिस्टेंस का। राइट किस चीज का है? रेजिस्टेंस का, कि ये रेजिस्ट कर सकते हैं। सो दैट मेक्स द केस, ये केस जो है वो सामने आता है कि ये किस तरह का राइट होगा, क्या होगा, क्या चीजें होंगी। भारत एक तरह से ग्लोबल सुपर पावर क्यों बन सकता है? सबसे पहले आपको ये समझने की बात है, हमारी जो पॉपुलेशन है 67% हमारी जो पॉपुलेशन है, इट इज इन द एज जो 35 ईयर्स से नीचे है। 67% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। ये सबसे बड़ा एक चीज होता है। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। सेकेंड, आप ये देखिए कि हमारी जो इकोनॉमी है 7% से ग्रोथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो हाई ग्रोथ रेट है, जिसके कारण आप क्या देखेंगे, विश्व भर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ भारत की है। और ये जब हम धीरे धीरे हम ग्रो करते रहेंगे तो हम 2047 तक हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। यही बात मार्टिन वुल्फ ने बोली है। सेकेंड, आप ये देखिए कि भारत की इकोनॉमिक पावर तो हमने देख ली है, क्योंकि अपने देश में खनिज पदार्थों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये चीज देखिए कि अंडमान के अंदर सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व मिला है, उसके बाद गैस रिजर्व मिला है। समुद्रयान जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम खनिज पदार्थों की एक्सप्लोरेशन के लिए ओशन बेड में जा रहे हैं। देश के अंदर हमने भी कितनी बार कवर किया कि कितनी जगह हमें रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। मतलब अभी तक हमने बहुत चीजें एक्सप्लोर भी नहीं की है। और ये और एक चीज है हमारा सॉफ्ट पावर। जो हमारा सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ेगा, या तो हमारा कल्चर या हमारा म्यूजिक। अगर देखा जाता है तो हमारा जो योगा है उसको वाइडली अडॉप्ट किया जा रहा है। लोग बात कर रहे हैं भारत की, जो हम निकोबार टर्मिनल बनाने वाले हैं वहां पर भी अपनी एक समुद्री शक्ति हम इंप्रूव कर रहे हैं। लक्षद्वीप के अंदर भी हम एक फॉरवर्ड बेस बना रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप अपनी ज्योग्राफिक एरिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाके वहां पर अपनी फोर्स डिप्लॉय करते हो तो आपको सुपर पावर माना जाता है। और इसके लिए भारत ने अपनी ब्लू इकोनॉमी और ब्लू वाटर इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं। दिस इज अनदर थिंग। देखिए भारत ने चालू कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे AI है, सेमीकंडक्टर्स है, फिर बाद में क्वांटम कंप्यूटिंग है, सब जगह भारत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम अपना खुद का LLM जो है ChatGPT निकालने के करीब में है। और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी भारत सरकार ने $1 बिलियन का फंड एलोकेट किया है। सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने PLI स्कीम भी है। और ये भी देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम PLI स्कीम हम देते जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान रिएक्ट में आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए